बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीसी मोटर के ऊपर, यानी कि डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर। तो आज हम समझेंगे कि डीसी मोटर किस उसूल पे काम करती है, उसका बुनियादी काम करने का उसूल क्या है, किस तरीके से वो काम करती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो परमानेंट मैग्नेट दिखाए, नॉर्थ और साउथ, जो कि एक दूसरे के सामने रख दिए हमने। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो जब भी हम दो परमानेंट मैग्नेट एक दूसरे के सामने लाएंगे, एक दूसरे के जो अपोजिट उनके पोल होते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ कर रही है। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि हमने समझाने के लिए परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पर दिखाया है। वैसे जो बड़ी मोटर्स होती हैं हमारी, उसमें वाइंडिंग्स की जाती हैं स्टेटर पर भी और आर्मेचर पर भी, यानी रोटर पर। तो अब जब हम डीसी सप्लाई देते हैं किसी भी कॉइल को, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी कांस्टेंट होती है और जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट होती है। तो डीसी मोटर में, छोटे साइज़ की मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर्स भी यूज़ की जाती हैं। तो बेसिक जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट दिखाए। आगे चल के फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि उसके स्टेटर के और आर्मेचर के जो कनेक्शन हैं वो किस किस तरह होते हैं, कौन कौन सी उसमें टाइप्स होती हैं। तो दो परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ जब हम सामने रखते हैं एक दूसरे के, तो नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब इसमें हमें रखना है रोटर। तो अब हमने एक रोटर इसके अंदर लाकर रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें एक बीच में रोटर रख दिया जिस पर वाइंडिंग हुई हुई है, लेकिन इस पर कोई सप्लाई नहीं है अभी। तो जब भी डीसी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट हो, उसके अंदर हम किसी कंडक्टर को लाएं तो उसमें कोई रद्दोबदल, कोई चेंजिंग नहीं आती है। जबकि एसी सप्लाई से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड चूँकि फ्लक्चुएटिंग होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर हम कोई कंडक्टर रख दें तो वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, जैसा कि हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स में पढ़ चुके हैं। चूँकि हम बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर को हमेशा डीसी सप्लाई ही दी जाती है। अब कंसीडर कर लें कि ये जो परमानेंट मैग्नेट है, इसकी जगह हमारे पास वाइंडिंग्स हुई हुई हैं स्टेटर पर और उसको हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो उस सूरत में भी यही होगा कि हमारी जो फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि एक से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। अब हमने एक कंडक्टर यानी कि एक रोटर जिस पर वाइंडिंग हुई हुई है कंडक्टर की, वो हमने बीच में रख दिया है, तो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। अब हमें इसको सप्लाई देनी होती है। तो डीसी मोटर के रोटर को भी हम सप्लाई देते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने अपने रोटर के ऊपर हुई हुई वाइंडिंग को यानी कॉइल को जब डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो कि रोटर के अराउंड में बनेगी। हम मान लेते हैं कि रोटर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसमें भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। तो एक तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह ट्रैवल कर रही है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट, और दूसरी साइड पर लेफ़्ट टू राइट। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अब गौर से आपको देखना है। पहले ये जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही थी ये बिल्कुल स्ट्रेट थी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इनमें जो चेंजिंग आई है वो क्या आई है कि जहाँ पर नॉर्थ साइड है हमारे रोटर की, तो चूँकि इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है और जो हमारी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है ऊपर वाली साइड पर। अच्छा, नीचे वाली साइड चूँकि इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम के साउथ पोल बन रहा है, जबकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो तो एक्सटर्नली बाहर वाली साइड पर नॉर्थ से साउथ ही जा रही हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चूँकि एक दूसरे के मुखालिफ आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ है, बल्कि ऊपर वाली साइड पर इन लाइंस को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टेंशन वजूद में आ जाती है। अब इस टेंशन को समझाने के लिए हमें एक रबर बैंड से मिसाल लेनी होगी। जैसा कि गुलेल होती है, गुलेल की जो रबर बैंड होती है, तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक रबर बैंड है। इसको अगर मैं खींचूँ इस तरह तो इस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए एक ज़ोरदार झटका लेती है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने खींचा हुआ तो इस पर एक टेंशन आ गई है। जैसे ही इसको मौका मिलेगा तो ये छोटी हो जाएगी, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो गुलेल इसी उसूल पे काम कर रही होती है। गुलेल पे जैसे ही प्रेशर आता है तो वो पत्थर निकल के दूर चला जाता है और वो जो रबर है वो अपने नॉर्मल साइज़ पर आ जाती है। तो इसी तरह ये जो हमारी यहाँ पर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही हैं, ये पहले सीधी थी, इन पर कोई टेंशन नहीं थी। जब हमने इसके अंदर रखे हुए कंडक्टर यानी कि रोटर वाइंडिंग को सप्लाई दी है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाने से अब इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और
रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करने लगती हैं। तो उस सूरत में हमारी लाइंस ऑफ फोर्स पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रबर बैंड से हमने आपको समझाया। तो अब ये जब इस तरह गुजरेंगी और नीचे इस तरह प्रेशर होगा, तो एक साइड से हमारे रोटर पर एक दबाव आ जाएगा जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। तो वो मैकेनिकल फोर्स मजबूर करती है हमारे रोटर को घूमने पर। तो डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब ऐसे कंडक्टर को रखा जाए जिस पर ऑलरेडी हमने सप्लाई दी हुई हो, जिसमें से करंट गुजर रहा हो, जिसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को जब रखा जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट हो जाती है। वो मैकेनिकल फोर्स मजबूर करती है हमारे रोटर को घूमने पर। जब वो एक दफ़ा घूमता है तो वो उसी सूरत में उसी डायरेक्शन में घूमता रहता है। अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम, चूँकि डीसी सप्लाई में ये आसान होता है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव को अगर चेंज कर दें तो वहाँ पर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी बनेगी तो मोटर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये बात आप दोबारा से ज़ोर से सुन लें कि डीसी मोटर, जैसा कि मोटर के बारे में हम जानते हैं कि मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जब डीसी मोटर की हम बात करेंगे तो डीसी मोटर डीसी सप्लाई को, यानी डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल फोर्स में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो किस तरह? डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, काम करने का उसूल ये होता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा हो, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उस रोटर पर एक मैकेनिकल फोर्स बिल्डअप होती है, जिसको हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है अपनी डायग्राम के ज़रिए। तो उस सूरत में हमारा रोटर जो है वो उस पर एक टॉर्क पैदा होता है। वो टॉर्क इसको घूमने पर मजबूर करता है। तो ये उस वक्त तक ही घूमेगा जब तक इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा हुआ है। जैसे ही हमने सप्लाई हटाई वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी, तो ये रुक जाएगा। चूँकि स्टेटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होती है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। तो यही वजह है डीसी मोटर के स्टेटर और रोटर दोनों को हमें सप्लाई देनी होती है। अलबत्ता उसके तरीके अलग अलग होते हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। डीसी मोटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसमें कनेक्शन किस किस तरह किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैकेनिकल फोर्स हमारे रोटर पर आती है ये मैथमेटिकली किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। तो जैसा कि हम इसकी कैलकुलेशन पे बात कर रहे थे, इसकी जो फोर्स है वो न्यूटन में ली जाती है हमेशा। तो फोर्स के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, BIL। BIL क्या चीज़ है? तो यहाँ पर B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी को ज़ाहिर कर रहा होता है, I जो है वो करंट का सिंबल है, तो कंडक्टर में फ़्लो होने वाला करंट जो है उसकी क्या मिकदार है, और तीसरी चीज़ L है जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर्स है, जो हमारे कंडक्टर पर यानी कि रोटर के कंडक्टर्स जो हैं उनकी लेंथ कितनी है, मीटर्स में ले लेते हैं हम उनको, करंट की वैल्यू को हम एम्पेयर्स में ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी को हम B से ज़ाहिर करते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास न्यूटन में, जो कि किसी भी डीसी मोटर के रोटर पर लगने वाली मैकेनिकल फोर्स को बता रही होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डीसी मोटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है और डीसी मोटर किस तरह काम करती है। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर के हवाले से, इसकी टाइप्स के ऊपर, इसके कनेक्शंस के ऊपर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।